तो दोस्तों मैंने कई सारे इंडियन एक्सचेंज के ऊपर बात करे हैं कि दिस इंडियन एक्सचेंजेस आर सेफ और नॉट, क्योंकि आफ्टर वजीरेक्स की घटना के बाद आ, अगर मैं बात करूं, वजीरेक्स ने काफ़ी बड़ा झटका दिया है पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को इंडिया पे। एंड जो हम लोग क्रिप्टो यूजर से बेस करके खास करके बात करूंगा, इंडियंस जो इंडियन एक्सचेंज का यूज़ कर रहे थे, तो वजीरेक्स की घटना ने पूरी मतलब लोगों की सोच ही बदल दी कि हमारा जो हार्ड अर्न मनी है क्या वो सेफ है। सो क्या कॉइन डीसीएक्स सेफ है, जिसके ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। अब देखिए, सब कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। तो ये जो मैं वर्ड होता है ना, तो ये हर कोई अपना मैं को बोलेगा मैं ठीक ही हूँ। बट एग्जैक्टली क्या ये जो मैं है, मैं ठीक है या नहीं? तो चलिए समझते हैं कॉइन डीसीएक्स के बारे में। कॉइन डीसीएक्स पे क्या हमारा फंड सेफ है? सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों सेफ्टी फीचर्स की। अब देखिए, ओजीरेक्स के साथ जो हुआ, ओजीरेक्स हैक हुआ, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, किसी भी एक्सचेंज के साथ कभी भी हो सकता है। प्रॉब्लम ये फंसी कि वजीरेक्स के हैक के बाद वजीरेक्स की टीम ने, वजीरेक्स के फाउंडर ने, वजीरेक्स वालों ने वजीरेक्स के यूजर को रिफंड नहीं किया, ना ही कॉम्पोनेसेट किया है, ना ही उन लोगों के लिए कुछ अच्छा काम किए हैं ताकि भाई उनकी यूजर वजीरेक्स पे बने रहे। भाई अब ये क्वाइन डीसीएक्स की बात हम कर रहे हैं, तो क्वाइन डीसीएक्स कल के डेट में हैक हो सकता है। बाइनांस वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, वो हैक हो सकता है। बट सेफ्टी मेजर करेंगे तो करेंगे कैसे? सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर हम आगे डिस्कशन करेंगे। कुछ चीजें मेंशन करी गई है। सुमित गुप्ता, द फाउंडर ऑफ क्वाइन डीसीएक्स, को फाउंडर ऑफ क्वाइन डीसीएक्स, अभी कुछ समय पहले जब यहाँ पर ब्रीच हुआ था, या फिर मैं बात करूँ हैक हुआ था वजीरेक्स को, तब उन्होंने रिसेंटली ट्वीट करा हुआ था, इन द लाइट ऑफ रिसेंट वजीरेक्स ब्रीच वी want to be reassure all the CoinDCX user that your asset are safe and not impacted by any manner. Our wallet security remains robust. अब इसका मतलब क्या है? तो भाई अगर मैं क्लियर बात करूं कि ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो सेफ्टी मेजर्स है, हमारे पास जो सेफ्टी टूल्स है, हमारे पास जो सेफ्टी सिस्टम है, इसको हैक नहीं कर सकते। अब ये चलिए कहने की बात है, हैक नहीं कर सकते, कल के डेट में हो गया तो उसका क्या होगा? तो यहाँ हम और एक ट्वीट देखते हैं नियर अबाउट 5 मंथ एगो, जहां पर देखिए, अगर आप देखोगे वजीरेक्स के फाउंडर ने ही बताया है कि इनके पास जो यूजर फंड है, वो फंड दोस्तों अगर मैं बात करूं क्वाइन डीसीएक्स के हॉट वॉलेट पे नहीं है, ये कोल्ड वॉलेट पे है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 100% कस्टमर्स फंड्स इन कोल्ड वॉलेट, इसको मैं आगे आपको डिस्कशन करूंगा, समझाऊंगा कि एक्चुअल में है क्या। ISO 27001 सर्टिफाइड सिक्योरिटी, जो कि आप गूगल करके देख सकते हो, हाई लेवल सिक्योरिटी है। ठीक है, मतलब ये इतना हाई लेवल सिक्योरिटी कि इसके बारे में और क्या ही बोले। ये बड़े बड़े जो कंपनी है इसको अपने सेफ्टी टूल के लिए मेजर करते हैं, इसको ही एडमिट करते हैं। रेगुलर सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस ऑडिट एंड रियल टाइम प्रूफ ऑफ रिजर्व, ये कुछ चीजें हैं जो कि सुमित गुप्ता ने यहाँ पर बताया है कि भाई ये चीजें हैं जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एज ए आप हमारे कस्टमर हो, तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है कि आपका फंड सेफ या नहीं। अब इसको भी हम मेजर करेंगे। तो जो पहला पॉइंट है यहाँ पर हम निकल के आ रहे हैं, 100% कस्टमर फंड इन कोल्ड वॉलेट। तो आपको ये समझनी पड़ेगी हॉट वॉलेट एंड कोल्ड वॉलेट क्या है। हॉट वॉलेट दोस्तों वो वॉलेट है जो कि डायरेक्टली हमारे इंटरनेट के साथ लिंक होता है, एंड जिसको हम कहीं पर भी किसी भी जगह एक्सेस कर सकते हैं। वो चाहे मोबाइल के थ्रू हो, वो चाहे पीसी के थ्रू हो, वो चाहे कोई भी इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। बट जो कोल्ड वॉलेट होता है, एक्सेस करने के लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होती। तो जहां पर 99% चांसेस ये आ जाता है कि भाई कोल्ड वॉलेट को हैक करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्ट इंटरनेट के साथ कनेक्शन नहीं है। तो पहली पॉइंट काफी स्ट्रांग है, जो कि अगर मैं बात करूँ सही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ISO 27001 ये कई सारे बड़े कंपनीज अपने सेफ्टी टूल के लिए इसको मेजर करते हैं। अब रेगुलर सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस एंड ऑडिट एंड रियल टाइम प्रूफ ऑफ रिजर्व, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। रेगुलरली ऑडिट होना चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म का, कि ये आगे जाके इसके पास क्या है, क्या नहीं, क्या हो सकता है। एंड दूसरी, रियल टाइम प्रूफ ऑफ रिजर्व, माने कितना आप रिजर्व रख रहे हो इफ अकर्स या फिर ब्रीच अकर्स। तो यहाँ पर चीजें यही है। तो पहली पॉइंट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, जैसे कि देख सकते हो, क्वाइन डीसीएक्स प्रूफ ऑफ रिजर्व ऑडिट मार्च 2023, क्वाइन डीसीएक्स प्रूफ ऑफ रिजर्व ऑडिट मई 2024, एंड अभी अगर मैं बात करूँ 2025 मार्च या मई तक और एक ऑडिट रिपोर्ट 2025 को आने वाला है। तो लास्ट 2 ईयर की अगर हम देखते हैं प्रूफ ऑफ रिजर्व, तो यहाँ आप क्लियरली देख पाओगे। तो ये हम 2023 की पहले देख लेते हैं।
2023 में अगर आप देखोगे ऑल होल्डिंग्स यूएसडीटी के अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 201 मिलियन था, जिसमें से एक्सचेंज के पास अगर आप देखोगे 54 मिलियन था एंड ब्लॉकचेन के ऊपर 146, लगभग 75% जो मेनली अगर मैं बात करूं प्रूफ ऑफ रिजर्व ये ब्लॉकचेन के ऊपर ही था, एक्सचेंज के पास नहीं था। ठीक है, यानी कि एक्सचेंज को हैक होता है तो भी ये जो अमाउंट है इससे रिकवरी हो जाएगी लोगों की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2024 की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये जो अगर बात करें होल्डिंग्स यूएसडी होल्डिंग्स प्रूफ ऑफ रिजर्व ये लगभग डबल हो चुका है। हमने रिसेंटली लिखा था 2023 पे ये 201 था, अभी ये 2024 मई पे 420 यानी कि डबल से ज्यादा हो चुका है। एक्सचेंज पे 110 मिलियन 310 मिलियन अगर बात करोगे इन यूएसडीटी, ये दोस्तों ऑन ब्लॉकचेन। तो प्रूफ ऑफ रिजर्व अभी तक काफी तगड़ा है एज ए ब्लॉकचेन एज ए रिपोर्ट। अब ये तो रही दोस्तों ऑनलाइन डेटा, क्या साबित हो जाता है कि इससे भाई हैक हो जाता है तो क्या पैसा देगा? ये तो वजीरेक्स भी शो कर रहा था कि भाई हाँ हमारे पास इतना है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, बट एग्जैक्टली लास्ट में क्या क्या कुछ नहीं, यूजर का फंड को अफेक्ट कर दिया, यूजर को अपना फंड विड्रॉल नहीं दे रहा है। तो यह एक चीज है अगर मैं आपको दिखा दूं रिसेंटली दिसंबर 5 के अराउंड समवेयर आई थिंक सो पे कॉइन नाम से कॉइन डीसीएक्स पे लिस्ट होता है, जो दोस्तों ग्लिच या फिर स्कैम कहूं, एक स्कैम हो गया जिसके कारण यूजर ने काफी हद तक लॉस बुक करा है। जहां पर कॉइन डीसीएक्स ने इसको अच्छी तरीके से रिजॉल्व किया है, जितने यूजर यहां पर थे सभी को इसने कॉम्पोनेट किया है, पैसा दिया है एंड जो लॉस था उसको रिकवरी करवाया है। एंड सेकेंड इंसिडेंट की बात करूंगा, कुछ ही समय पहले आई थिंक सो 7 से 8 महीना पहले कॉइन डीसीएक्स पे एक इशू हुआ था जो बिटकॉइन की प्राइस को लेके था, उसमें भी लोगों को इनोसेंट किया गया कि भाई जो लोग अफेक्टेड थे जिनका फंड यहाँ पर लॉस हुआ उनको दोस्तों लगभग 3 या 4 बीटीसी का जिनका लॉस हुआ था उनको इनोसेंट किया है। तो ये चीज है कि जो कॉइन डीसीएक्स है फिलहाल तो अपने सामने जो कुछ कर रहा है वो सही ढंग से कर रहा है, अपने सामने जो कुछ प्रेजेंट कर रहा है वो सही ढंग से कर रहा है एंड ऊपर से अगर मैं बात करूं जो चीजें वो दिखा रहा है वो भी सही ढंग से दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन है कई सारे लोगों की कि भाई कॉइन डीसीएक्स में विड्रॉल नहीं मिलता है, क्रिप्टो विड्रॉल नहीं मिलता है। तो मेरी यहाँ पर ये कहना है कि भाई हमारे को कॉइन डीसीएक्स बोलो किसी भी एक्सचेंज का क्रिप्टो विड्रॉल चाहिए ही क्यों? हम एक तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज की यूज कर रहे हैं, वो चाहे इंडियन एक्सचेंज हो या फिर फॉरेन एक्सचेंज हो, फॉर एग्जांपल वो चाहे कॉइन डीसीएक्स हो या फिर बाइनांस हो, या फिर हम किसी हार्डवेयर वॉलेट पे या फिर अपने प्राइवेट वॉलेट पे उसको होल्ड कर रहे हैं। तो अगर हमारे को यहाँ पर कॉइन डीसीएक्स पे किसी टोकन को हम लोग होल्ड कर रहे हैं एंड एक अच्छी खासी बुल रन के लिए होल्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम इसको होल्ड कर सकते हैं, या फिर हमारे को हमारे हार्डवेयर वॉलेट में चाहिए तो हमारे हार्डवेयर वॉलेट में हम डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो ये कोई इशू नहीं है कि कॉइन डीसीएक्स ये विड्रॉल नहीं दे रहा है। मुझे जहां तक लगता है कि किसी एक्सचेंज से किसी भी टोकन को हम लेके जाएंगे बेटर है, अगर वो एक्सचेंज विड्रॉल नहीं दे रहा है तो आप उस एक्सचेंज पे अगर आप सफिशिएंट अमाउंट का प्रॉफिट या फिर जो भी हो आप उसको सेल करो, आपको दूसरी जगह लेके जाना है उसी अमाउंट को दूसरी जगह लेके जाओ वहां पर बाय करो, ये चीजें कर सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर मैं डिटेल में बात करूं इन सभी चीजों को देखने के बाद समझने के बाद आपको लग रहा है कि भाई आप कॉइन डीसीएक्स का यूज कर सकते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो, जुड़ सकते हो। करूंगा डिटेल चीजें आपको समझ में आ गई सेफ्टी मेजर्स को लेके। होल इन ऑल आखिरी बात वीडियो की मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे क्या लगता है, क्या ये सेफ है, क्या मैं यहाँ ट्रेड कर सकता हूँ? तो 101% जो चीजें हमारे को देखने मिली, जो चीज हम देख पा रहे हैं, ये चीजें किसी भी एक्सचेंज के साथ हो सकती है, बट शर्त है कि अगर हैक होता है तो सामने वाला हमारे को हेल्प करे, हमारा फंड रिकवरी करवाए, हमारे को कॉम्पोनेट करे, जो कि कॉइन डीसीएक्स कर रहा है एंड उम्मीद करेंगे कि आगे दिनों पे भी यही करे। ठीक है, बाकी हैक होगा नहीं होगा ये कोई भी नहीं कह सकता कि किसी भी एक्सचेंज पे हैक होगा या नहीं होगा, क्योंकि बड़े से बड़े एक्सचेंज अपने सिक्योरिटी मेजर को हाई लेवल का लेके जाते हैं, बट बड़े से बड़े हैकर भी दुनिया में प्रेजेंट है। तो भाई इन सब चीजों को देख के समझ के आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। दोस्तों हर एक डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाना, पहली बार जुड़ रहे हैं तो। एंड आज के इस वीडियो को क्लोज करते मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद।